नमस्कार। स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ 28 में। आइए बात करते हैं तमिलनाडु की कुछ खास खबरों की। तमिलनाडु के इरोड में फिर आगे बढ़ेंगे मिट्टी माफिया। प्राकृतिक संसाधनों की लूट, साधन संपन्न अधिकारी, अपहरणकर्ता सरगना शक्तिवेल अडावाडी। इरोड जिले गोबी, थिंगलूर, पेरुंदुरई, मोदाकुरिची, विजयमंगलम, नाम्बियूर, भवानी, अंतियूर, थलवाड़ी, थलनाइकनपालम, सत्यमंगलम, चेन्निमलाई, मुतूर में बड़ी मात्रा में बजरी मिट्टी का परिवहन टिप्पर लोड ट्रकों द्वारा किया जाता है। जो किसान लंबे समय से इस क्षेत्र में चल रहे कृषि उद्योग एवं कृषि में विभिन्न जोखिमों के कारण अपनी कृषि भूमि पर कृषि कार्य न करके लंबे समय से कृषि कार्य कर रहे हैं। कृषि भूमि बंजर एवं उपजाऊ मिट्टी कट गया है और मिट्टी माफिया गिरोह करोड़ों का कारोबार कर रहे हैं। तेजी से बढ़ते रियल एस्टेट उद्योग को अलग रखें। यहाँ की कृषि भूमि में क्रैशर मालिक और रियल एस्टेट कारोबारी बजरी मिट्टी निकालकर और बेचकर भारी मुनाफा कमाते हैं। जो भी पार्टी सत्ता में आती है, शक्तिवेल इरोड में मिट्टी तस्करी का राजा है। उन्होंने कृषि भूमि से निकाली जाने वाली मिट्टी को बिना किसी निवेश के जमीन के मालिक को केवल बहुत कम राशि का भुगतान करके बेचकर करोड़ों रुपए कमाए हैं। पिछले अन्नाद्रमुक शासन के दौरान कोयम्बटूर पडिकासु और उमुगासामी और उसके बाद एस रामचंद्रन उर्फ पुदुकोट्टई एसआर ने जमीन हड़पने का झंडा उठाया था। इरोड में पेरुंदुरई और गोपी सभी शक्ति के बारे में हैं। लेकिन अब डीएम के शासन में एसआर रामचंद्रन एक दृढ़ निश्चयी व्यक्ति थे और सत्ताधारी पार्टी के मंत्रियों, जिला सचिवों, विधायकों और कट्टा पंचायत शक्तिवेल के केंद्रीय सचिवों को छोटी मात्रा में धन देते थे। खनिज संसाधन अधिकारियों और पुलिस अधिकारियों की मदद से वह बिना किसी दस्तावेज के खुलेआम मिट्टी की तस्करी कर रहा है। लेकिन अब डीएम के शासन में एसआर रामचंद्रन एक दृढ़ निश्चयी व्यक्ति थे और सत्ताधारी पार्टी के मंत्रियों, जिला सचिवों, विधायकों और कट्टा पंचायत शक्तिवेल के केंद्रीय सचिवों को छोटी मात्रा में धन देते थे। खनिज संसाधन अधिकारियों और पुलिस अधिकारियों की मदद से वह बिना किसी दस्तावेज के खुलेआम मिट्टी की तस्करी कर रहा है। विशेष रूप से इरोड जिले के वेलांगो गांव में सत्तारूढ़ दल के अधिकारी खनिज संसाधन अधिकारी, तहसीलदार और सरकारी अधिकारियों की मदद से इरोड के भीतर ही नहीं बल्कि एक ही दिन में 100 से अधिक टिप्पर ट्रकों में बिना अनुमति के प्लेटफॉर्म की मिट्टी ले जाते हैं और परिवहन करते हैं। जिला बल्कि कोयम्बटूर से होते हुए केरल तक भी बिना किसी परमिट के सरकारी अधिकारियों की मदद से ये डकैतियां आए दिन हो रही हैं। साथ ही टिप्पर लॉरी में लाई गई प्लेटफॉर्म की मिट्टी को ढका नहीं जाता है और गीला पानी सड़क पर जमा हो जाता है। जल्द ही सड़क की मरम्मत भी कराई जाएगी। एक मिट्टी ढोने वाला व्यक्ति महीने में लाखों कमाता है। तहसीलदार, आरआई और वीओ मिट्टी की तस्करी करने वाले शक्तिवेल माफिया का पक्ष ले रहे हैं क्योंकि वे डीएम के केंद्रीय सचिव के आदेशों से डरते हैं और लाखों तीर्थयात्री आ रहे हैं। खनिजों का सौंदर्य और कृषि का वैभव अज्ञात है। तमिलनाडु से संवाददाता सुब्रमानी की रिपोर्ट।